हाँ जी बच्चों, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां हम कर चुके हैं। अब हमने करनी है मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं, क्या क्या कमियां थी उसमें। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता था। ठीक है, क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। जैसे क्षार के साथ हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर रिएक्ट करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता है। दूसरी ओर हैलोजन की बात ही हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु है। ठीक है, ऐसे ही हैलोजन की बात ही जो हाइड्रोजन है वो द्विपरमाणु, यानी कि द्विपरमाणु क्या होता है भाई, जैसे फ्लोरीन को लिखते हैं ना हम F2, ऐसे हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, इनको 2 से लिखते हैं। ये भी बायोमोलिकुलर है। ठीक है, द्विआण्विक हैं, तो इसके गुण किससे मिल रहे हैं, हैलोजन फैमिली से। तो फिर इसको हमें किसके साथ रखना चाहिए था, हैलोजन के साथ। ठीक है, और इसके जो गुण है वो पहले जो आपके ग्रुप 1 है उससे मिलते थे। तो इसकी जो हाइड्रोजन की जो थी ना एग्जैक्ट जो है पोजीशन वो नहीं बता पाया वर्गीकरण में मेंडलीव की, इसको किस कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। ठीक है, सबसे पहली कमी थी कि हाइड्रोजन को उसने निश्चित स्थान वो नहीं दे पाया, है ना, तब अपनी हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाए। मेंडलीव के तत्वों का आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उसके परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। अब दूसरी बात है समस्थानिक। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक H11, दूसरा ड्यूटेरियम है H12 और तीसरा है ट्रिटेरियम H13 ट्रिटियम। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि इन तीनों को भी आवर्त सारणी में कहीं स्पेस नहीं मिला, कहीं इनकी निश्चित जो है इनको पर्टिकुलर स्थान नहीं दिया गया, तीनों जिसके समस्थानिक थे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। बाकी तत्वों के भी जो समस्थानिक थे उनको भी एक निश्चित स्थान नहीं मिला। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए हम यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। ठीक है, मतलब समस्थानिकों को भी वो स्थान नहीं दे पाया और हाइड्रोजन की एक निश्चित जगह भी नहीं बता पाया मेंडलीव आवर्त सारणी में। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सन 1913 में हेनरी मोजे ने बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार के रूप में जो था आपके पास पीरियोडिक टेबल बनाया था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किस पे डिपेंड करती थी, परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या क्या है, जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है। अब इसके ऊपर डिपेंड न करके आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर डिपेंड करती थी। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, उसने बोला। ठीक है, आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हम परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। जितने परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, तत्वों का परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों की अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव का स्थान, तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, जानने के बाद हाइड्रोजन की असंगत स्थिति की चर्चा करेंगे। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है तथा उन्हें क्या कहा जाता है, समूह मतलब ग्रुप कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियां, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आवर्त यानी पीरियड। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त के तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। ये है आधुनिक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 नंबर देखे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 क्या है, समूह है, और ये 7 क्या है,
पीरियड 1 2 यानी कि आवर्त 3 4 5 6 7 7 के आगे आपके पास आवर्त। ये नीचे दो सीरीज अलग से पड़ी हैं, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये है एस ब्लॉक 1 और 2, और ये 13 से 18 पी ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा है डी ब्लॉक। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, हम देखेंगे सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इस प्रकार आप देखेंगे एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। एक ही तत्व के एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम पहले ग्रुप की बात करते हैं, हाइड्रोजन का आणविक संख्या 1 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। फिर लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 1, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सोडियम की बात करें के एल में 2 8 1, फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर पोटाशियम की अगर हम बात करें वहाँ पे भी क्या आएगा? 2 8 8, कितना हो गया? 18 और 1 19, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही रुबिडियम की बात करें उसमें भी 1, सीजियम में भी 1, फ्रांसियम में भी 1, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनके गुणधर्म समान है। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है सबके। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अगले में 3 4 ऐसे करके आता है। क्लियर है। इस पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा ही रहता है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फ्लोरीन तथा क्लोरीन जो समूह स्थानांक तत्व हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, जिससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन और फ्लोरीन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इससे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुणधर्म है वो हाइड्रोजन के जो गुणधर्म हैं, देखो हाइड्रोजन जो है मैं बता देती हूँ आपको। ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे है लिथियम, यहाँ पे ले लिया फ्लोरीन। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ये हेलोजन फैमिली है, ठीक है ना, ग्रुप 17 का। अब हाइड्रोजन का 1 1 है, मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि 2 1। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1, तो इसके गुणधर्म इससे भी मिलते हैं। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो 2 7 9 होता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 हो जाएंगे। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। मतलब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो हेलोजन फैमिली की तरह रिएक्ट करता है, और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो वो ग्रुप 1, ठीक है, अल्कली मेटल की तरह रिएक्ट करता है, यानी कि क्षार धातुओं की तरह रिएक्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक? आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके कोशों की संख्या समान है। आप यह भी देखेंगे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होती है। वो ये बात कही गई है, जैसे इधर से इधर जा रहे हैं, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक एक क्या बढ़ रहा है हमारे पास? परमाणु संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक एक इधर जाते हुए क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, हाँ ठीक है। अब हम आज यहीं तक करेंगे, इकाई वृद्धि होती है, उसके बाद का ये कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर पहुंच नहीं पाती आप लोगों तक।